वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 3 बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार 3 बड़े तोहफे और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता के अंदर सत्तारूढ़ बने रहने के लिए और प्रदेश में सरकार स्थापित रखने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नायब सैनी प्रतिदिन खट्टर सरकार के फैसलों पर यू टर्न ले रहे हैं और बड़े बड़े जो है घोषणाएं, ऐलान, आदेश हरियाणा प्रदेश की जनता को करने का काम वो कर रहे हैं। साथियों, सभी पेंशन बढ़ाई है। कौन कौन सी बढ़ाई है? A to Z पेंशन इतनी कर दी है। सीएम ने 2 अन्य बड़े बड़े तोहफे भी हरियाणा प्रदेश की जनता को देने के काम किए हैं। किसानों को डबल महा तोहफा भी दिया गया। विस्तार पूर्वक संवाद में चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब आए, कब चला गया, या आदेश कब आए, कब चला गया, इस योजना के फॉर्म कब भरे गए, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। ठीक है भाई, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने का फैसला ले लिया है। बड़ा जो तोहफा ये प्रदेश सरकार ने जनता के लिए दिया है, किसान भाइयों के लिए दिया है। ट्यूबवेल कनेक्शन देने का जो निर्णय है, फैसला वो ले लिया है। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान आवेदन करने वाले जो किसान हैं उनको ये कनेक्शन दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 27 जून 2024 को लिए गए फैसले के अनुसार राज्य में ऐसे सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन कार्य जारी किए जाने हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम 11 जुलाई 2024 को ऐसे सभी पात्र आवेदक का मांग पत्र जारी करने दिशा निर्देश पारित कर दिए हैं। पहले की तरह 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन हरेड़ा द्वारा सोलर मोड पर और 10 बीएचपी से 35 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। तो भाई ऐसे गांव जहां जल स्तर पर ये 100 फुट से नीचे है वहां ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाना जरूरी रहेगा। हालांकि जहां जल स्तर 100 फीट तक ऊपर उपलब्ध है वहां माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। भूमिगत पाइपलाइन में से किसी एक को लगवाने का विकल्प रहेगा। ठीक है भाई, दूसरी किसानों के लिए बड़ा तोहफा दूसरा यह है, किसानों के हित में हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रांसफार्मर आपका चोरी हो जाए या आपका खराब हो जाए, ठीक है, अब किसानों से नहीं लिया जाएगा कोई भी पैसा। अब तक क्या था साथियों, 20% पैसा लिया जाता था। ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता था तो किसान से 20% पैसा सरकार जो है बिजली विभाग इसको लेता था। अब सरकार ने वो फैसला बदल दिया है। अब सरकार ने कह दिया ट्रांसफार्मर चाहे चोरी हो जाए, चाहे ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, किसानों का ट्रांसफार्मर फ्री बदला जाएगा, निःशुल्क बदला जाएगा, कोई पैसा ट्रांसफार्मर का नहीं लिया जाएगा। अब तक 20% जो है पैसा लिया जाता था। भाई तीसरा बड़ा धमाका सरकार ने यो किया है, प्रदेश में अब किसी की पेंशन 30,000 से कम नहीं होगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर साफ किया, जिन्हें रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन या ईपीएफ राशि 3,000 से कम है वह सभी बुढ़ापा पेंशन के पात्र होंगे। उन्हें अभी मिलने वाली राशि और 3,000 के अंतर की राशि का भुगतान पेंशन के रूप में सरकार करेगी। विदित हो कि हरियाणा सरकार में करीब लगभग 1.25 लाख कर्मचारी ऐसे जिन्हें ईपीएफ की पेंशन राशि बुढ़ापा पेंशन से भी काफ़ी कम मिलती है। प्रदेश में इस समय 3,000 रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन है, जिसे बढ़ाने को लेकर सरकार मंथन चल रहा है। बहुत जल्द सरकार इसको बुढ़ापा पेंशन को भी आपको बढ़ाना जा रही है। और इसके अलावा जिनकी भी बुढ़ापा पेंशन से कम पेंशन है, चाहे वो किसी भी तरह की पेंशन जो है उनको मिल रही है, 3,000 से कम मिल रहा है, तो भाई वो पैसा आप सबको किसी भी कोई भी कैसी भी पेंशन हो 3,000 रुपये उनको मिलेगा। 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के समान उनको पेंशन का पैसा मिलेगा। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, हम हैं हरियाणवी। आप बिना टेंशन घर बैठे 3,000 रुपये मासिक पेंशन पाते हैं। 31 लाख लोगों के खाते में 11,040 करोड़ रुपया जो है हरियाणा प्रदेश सरकार पेंशन बुढ़ापा पेंशन का जारी करती है। परसों बुढ़ापा पेंशन आ गई है। इसके अलावा हरियाणा में विधुर, बस जिसका पति मर जाता है उसको विधवा कहा जाता है, जिसकी पत्नी मर जाए उसको विधुर कहा जाता है यानी रांडा कहा जाता है, और जिसकी शादी ना हो उसको अविवाहित रंडवा कहा जाता है। विधवा जो पेंशन थी, हमारी बहन बेटी किसी का पति मर जाता था उसको तो पेंशन था, लेकिन जिस लड़के या लड़की ने शादी नहीं की उसको कोई पेंशन नहीं था।
दूसरा जिस लड़का की वाइफ मर जाती है उसको पेंशन नहीं था, तो अब सरकार ने उनको भी पेंशन देना प्रारंभ कर दिया है। हमने ये फॉर्म भरकर आपको ऑलरेडी चैनल पर दिखा दिया था। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।